हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग ग्राफ में आगे बढ़ते हैं आज। ओके, कल हम लोगों ने ग्राफ की बात करी थी। आज मैं आपको एक और वैरायटी बताता हूं कि अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n टाइप का ग्राफ है। ओके, तो इसके पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि n के बारे में क्या डिस्कशन किया जाए। भाई मेनली क्या कि n यहाँ क्या हो सकता है। n कोई नंबर है, सपोज कर लो मैंने कोई n नंबर ले लिया, n इंटीजर नंबर है। अब n ऑड भी हो सकता है और n क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है ना। ओके, तो अगर n इवन है देन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर n इवन है तो ग्राफ कैसा होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब y एक्सिस के राइट साइड में जैसा होगा वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये ग्राफ है, ये मैंने कब बनाया था, ये मैंने बनाया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। याद होगा आपको लास्ट क्लास में ये ग्राफ किसके लिए बना था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए बना था। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ये ग्राफ बना था। तो एक्स स्क्वायर में ये पावर जो है ये क्या है, इवन है। पावर इवन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ y एक्सिस, ये y एक्सिस दिख रहा है और ये x एक्सिस है। तो इस y एक्सिस के राइट साइड में जैसा है वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। इसको कहते हैं सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस। एक और सिमेट्री होती है, उसे समझते हैं। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन बोल रहे हैं या फिर बोल रहे हैं इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्रिक इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ऑपोजिट क्वाड्रेंट मतलब इस वाले केस में व्हेन n ऑड होगा तब ऐसी सिमेट्री पाई जाएगी। y इक्वल टू एक्स टू द पावर n में अगर n क्या हुआ, कोई ऑड नंबर हुआ। पहली बात तो मैंने n इंटीजर लिया है, नेचुरल नंबर टाइप। ओके, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ही लिया है या नेचुरल नंबर बोल दो सीधे सीधे से। ओके, n नेचुरल नंबर लिया और उस नेचुरल नंबर में n मैंने कहा अगर n इवन है तो सिमेट्री किसके अबाउट होगी, y एक्सिस के अबाउट होगी। सिमेट्री का मतलब y एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ क्या होगा, ग्राफ सेम एक जैसा आएगा। ओके, और अगर n क्या है, ऑड है, इफ n इज ऑड, तो अगर n ऑड है देन सिमेट्री इन द अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब या तो इस और इसमें सिमेट्री होगी या इस और इसमें सिमेट्री होगी। इनको हम कहते हैं ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ये वाला अपोजिट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे ग्राफ ले लूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब में n कितना है, n3 है। n3 है जो कि कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ओके, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, कुछ ऐसा आएगा। ओके, दिस इज द शेप ऑफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3। ठीक, तो इधर जैसा है वैसा ही इधर है। और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। हालांकि ये दोनों के शेप हमें ध्यान भी होने चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों शेप हमारे लिए क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ मुझे पता चल गए। ठीक, ओके, और साथ साथ एक बात और पता चली, क्या पता चली कि अगर कोई ग्राफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n टाइप का है, जहाँ पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोल लूँ। ओके, तो अगर n इवन है तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस के इधर जैसा है वैसा ही y एक्सिस के इधर है। ओके, और अगर n क्या है, ऑड है, अगर n क्या है, ऑड है, तो ग्राफ की सिमेट्री किसके अबाउट है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट। किसमें, ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ऑपोजिट क्वाड्रेंट मतलब अबाउट ओरिजिन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड या फिर सेकंड और फोर्थ। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का शेप कुछ ऐसा होता है। हालांकि दो कॉन्सेप्ट हमने भी बता दिए इस पर बेस्ड, अदरवाइज आप इसका शेप भी ध्यान रख सकते हो। उसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा, एक्स क्यूब का शेप कुछ ऐसा, और मैं कुछ शेप्स पर बात करूंगा। चलो, जैसे मान लो अपने पास ये ऐसा कोई कर्व आ जाए y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा।
ध्यान रखें y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का। अगर वर्टेक्स की पोजीशन की बात करें तो वर्टेक्स की पोजीशन वही है 0,0। वर्टेक्स की पोजीशन क्या है, 0,0 ही है। लेकिन ग्राफ कैसा आया है, इसको हम कहेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड। ये ग्राफ कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा था, कॉनकेव अपवर्ड था। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो मैं जनरल आइडिया अगर दूं आपको सिंपली कि जैसे मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप का, इसमें अगर a पॉजिटिव है, अगर a क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा आएगा, कॉनकेव अपवर्ड। और अगर इसमें y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर में a क्या है, नेगेटिव, a क्या है, नेगेटिव, तो ये कैसा आएगा, ये आएगा कॉनकेव डाउनवर्ड। ये आएगा कॉनकेव अपवर्ड, और ये वाला क्या आएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। इसका शेप कुछ ऐसा और इसका शेप कुछ ऐसा, ठीक है ना। ओके, इसी की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, उनकी प्लॉटिंग पर हम चलते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात और बताना चाहता हूँ साथ ही साथ कि अगर मैं एक्स एक्सिस का इंटर पॉइंट देखना चाह रहा हूँ तो मुझे y0 रखना होता है, और अगर मैं y एक्सिस का पॉइंट देखना चाह रहा हूँ तो मुझे x क्या करना होता है, 0 रखना होता है। ओके, ठीक है। चलो, अब जैसे मेरे पास एक कोई ग्राफ आ गया, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको प्लॉट करना है मुझे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। अब इस ग्राफ इसको कैसे, इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे हम, सोचिए जरा इस ग्राफ के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कैसे करेंगे प्लॉट, भाई ये बात, एक आइडिया तो क्लियर है, x में क्वाड्रेटिक और y में क्या है, लीनियर। x में क्या है, क्वाड्रेटिक, और y में क्या है, लीनियर। तो ऑब्वियसली शेप कैसा आएगा, शेप तो पैराबोलिक आएगा। शेप कैसा आएगा, पैराबोलिक ही आएगा। तो पैराबोलिक शेप तो आएगा ही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का। लेकिन पैराबोला कैसा आएगा, पैराबोला में वर्टेक्स कहाँ आएगा, वो हमें देखना है। तो हम एक जनरल फॉर्म की बात करते हैं, तब हम इसको बना पाएंगे। वो जनरल फॉर्म अगर हमने एक बार समझ ली, ओके, तो ये बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखें जरा ध्यान से, अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ आए y माइनस बीटा इक्वल्स टू x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, इस ग्राफ की जो शेप है उसमें वर्टेक्स क्या होगी, उसमें वर्टेक्स होगी अल्फा कॉमा बीटा। क्या होगी, अल्फा कॉमा बीटा। मतलब शेप वैसी ही बनेगी। सिंपली ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। अब उसमें ये वर्टेक्स जो होती है ये क्या हो गई, अल्फा कॉमा बीटा। तो मैं देखो क्या इसको इस टाइप से लिख पा रहा हूं भाई, क्योंकि शेप तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हाँ, ये मैंने तब बनाया जब ये क्या है, पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव होता तो मैं नीचे की तरफ बना देता और वर्टेक्स ऊपर चली जाती। ठीक है, ओके। आओ इसको देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैं फाइनली इसको क्या लिखने जा रहा हूँ, y माइनस 0 इक्वल्स टू x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। y माइनस 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। तो इसमें अब क्या हो गया, मेरे पास अल्फा क्या हो गया 1 कॉमा बीटा क्या हो गया 0। तो वर्टेक्स क्या आएगी इसकी वर्टेक्स आएगी 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0 इसकी वर्टेक्स होगी। ठीक है ना, ओके। ग्राफ कहीं भी बने, ये क्या होगा 1 और ये क्या हो गया 0। ये किसकी आ गई, ये इसकी वर्टेक्स आ गई। किसकी वर्टेक्स आ गई,
ठीक, इस वाले ग्राफ की। अब ये इसकी शेप है। अब देख लो 1,0 कहाँ होता है। आई होप कि 1,0 एक्स एक्सिस पर होता है, क्योंकि वाई पॉइंट क्या है इसमें, 0। ठीक है, ओके। तो ये तो एक अदर आइडिया हो गया इस टाइप के स्टैंडर्ड को प्लॉट करने का। ये अपने पास ये स्टैंडर्ड है यहाँ पर। अगर हम इस टाइप का स्टैंडर्ड लेते हैं तो हम इस टाइप के किसी भी ग्राफ को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं जो कि लास्ट डीपीपी में हमने दिए थे। ठीक है, ओके। देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि कई बच्चों ने पूछा सर u = 5x² है। तो अब आज ध्यान से सोचिए, आज मैंने बात करी है u = 5x² है और u और x प्लॉट करना है। तो एक एक्सिस पर u और एक एक्सिस पर मुझे क्या लेना है, x लेना है, और ux मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। और u = क्या है, 5x² है। और फिर वो बताया है कि बॉडी इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स्ड। इफ द स्प्रिंग is elongated by x, its potential energy is u = 5x², where x is in the meter and u is in the joule. Plot the curve ux. तो सिंपली बात है, ये ax² टाइप का कर्व है और a क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब कैसा आएगा, अपवर्ड आएगा। और चूंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी बट x 0 ही 0 है, कुछ ऐसा शेप आएगा। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट, u = 5x²। ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4 था जो लास्ट डीपीपी आपको दी थी। ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन बच्चों ने और पूछा है, चलो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4 है आई होप। ठीक, तो ax² टाइप का शेप आएगा इसमें, तो पैराबोला आएगा, और पैराबोला किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज a इज व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। चलो दूसरा देखते हैं भाई। उस क्वेश्चन में क्या है देखें, कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पोजीशन x = 5। इनिशियली x = 5 पोजीशन दे रखी है। हालांकि काइनेमेटिक्स जब आप पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा इस तरह की वैरायटी का, बट अभी हम बेसिकली केवल ग्राफ कर रहे हैं। ओके, ग्राफ x = 5, वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और x क्या है, 5 है। द पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी, पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है। ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है। अच्छा, हम सिंपली एक जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। ये मान लो ये t = 0 पर था और ये किसी टाइम t पर है, तो बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी होती है, सिंपल अगर डिफिनीशन से बात करें, अगर हम एट एन एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी 2 दे रखी है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट मान लो कहीं x पे पहुंचता है, वो t टाइम पे डिस्प्लेस x पोजीशन है, x - 5। ओके, अच्छा, अपॉन t फाइनल टाइम, और इनिशियली कब चला था, 0 से। तो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आ गया x - 5 = 2t, x = 2t + 5। अब मुझे प्लॉट क्या करा रहा है, मुझे प्लॉटिंग करनी है किसकी, पोजीशन टाइम। मुझे x और t ही तो प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, xt प्लॉट करना है। और एक एक्सिस पर उसने जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें x दे रखा है, और एक एक्सिस पर क्या दे रखा है, t दे रखा है। ठीक है, तो अब आप सोचिए किस फॉर्मेट की क्वेश्चन है। इसका फॉर्मेट है ये y = mx + c का फॉर्मेट है। c की वैल्यू क्या है, 5 है, स्लोप m की वैल्यू क्या है, 2 है, पॉजिटिव स्लोप, और y की जगह एक्सिस पर क्या ले रखा है उसने, x को ले रखा है। फिर से समझ लीजिए भाई, सिंपली मेरे को वेलोसिटी दे दी थी 2 मीटर पर सेकेंड, पोजीशन दी थी 5, टाइम t 0 पर, ठीक है, ओके, और किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट x था, पोजीशन x थी, तो मैंने सिंपली वेलोसिटी लिख ली Δx/Δt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट आप सभी जानते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इट्स वेरी बेसिक। और टाइम फाइनली t टाइम मान लिया, और इनिशियली टाइम क्या था, 0 था, तो उसको लगाया, तो वहाँ से मेरे पास xt रिलेशन आया। xt रिलेशन किस टाइप का आया, mx + c टाइप का आया। किस टाइप का आया, mx + c टाइप का। तो y = mx + c टाइप का रिलेशन प्लॉट करना है मुझे। अब इस स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट इस वाले एक्सिस पर कितना होगा, 5 का इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, ओके। और 4 ऑप्शन दे रखे थे, इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा, तो स्ट्रेट लाइन में
प्राइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन भी 5 लेनी है, कुछ ऐसे आएगी। हालांकि वो पीछे भी आएगी, लेकिन पीछे नहीं ले रहे हैं हम। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर ये बात अलग है। स्ट्रेट लाइन होती तो फिर मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में तो पूरी लाइन बनाता, बट यहाँ पर मैंने पूरी लाइन ना बना करके यहीं से बनाई है। क्यों? एक्चुअल में वो यहाँ से आई, स्लोप पॉजिटिव, और ये इंटरसेप्ट कितना है 5 का। याद होगा आपको mx प्लस सी कुछ ऐसे आती थी, कहीं कहीं ऐसे आती थी, कहीं कहीं ऐसे आती थी। ओके, तो इंटरसेप्ट मुझे कहाँ देना है? इंटरसेप्ट मुझे पॉजिटिव देना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसी वाली क्यों नहीं ली सर? बेटा ऐसी में इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव आता, बट थीटा जो होता वो ग्रेटर देन 90 हो जाता ना। लेकिन तो थीटा ग्रेटर देन 90 होता तो टेन थीटा क्या होता? लेस देन 0 हो जाता, मतलब नेगेटिव हो जाता। ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि m कितना है? m2 है। स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है। इसमें स्लोप नेगेटिव हो जाती, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, कई बच्चों ने यही ऑप्शन सही करा हुआ है। जैसे ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें स्लोप क्या हो गई? इसमें स्लोप नेगेटिव है, और अपनी स्लोप क्या है? अपनी स्लोप तो 2 है ना, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। ओके, और इंटरसेप्ट तो प्लस का ही लेना है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये तो आपके 2 DPP के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और था, f इक्वल्स टू माइनस kx का ग्राफ प्लॉट करना था। तो सिंपली y इक्वल्स टू mx टाइप की लाइन है। कैसी? y इक्वल्स टू mx टाइप की लाइन। अब k के लिए उसने हालांकि कोई रिस्ट्रिक्शन बोला नहीं है। ओके, सो वी कैन डायरेक्टली प्लॉट y इक्वल्स टू mx की हेल्प से हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग और अगली क्लास में ग्राफ में और आगे बढ़ेंगे।